जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज जो हम भारत के प्रमुख बंदरगाह के बारे में जानेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है और लगभग एग्जामों में इनसे क्वेश्चन बनाकर पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बंदरगाह, जहाँ पर समुद्री मार्ग के द्वारा जहाज़ों से वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता है, बंदरगाह कहलाता है। दूसरे शब्दों में, बंदरगाह एक तट या किनारे पर एक स्थान है जिसमें एक या एक से अधिक बंदरगाह होते हैं, जहां जहाज खड़े रहते हैं, बंदरगाह कहलाता है। इनका उपयोग लोगों और सामग्री को भूमि से स्थानांतरित करने के लिए भी किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे पिक्चर में, काफ़ी सारे जहाज खड़े हुए हैं, तो ये बंदरगाह है। बंदरगाह को पोर्ट, पोताश्रय और पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। भारत में 13 बड़े बंदरगाह और 200 छोटे बंदरगाह हैं, जिनमें बड़े बंदरगाह केंद्र सरकार और छोटे बंदरगाह राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं। भारत की कुल तटीय सीमा रेखा 7,516 किलोमीटर है। तो अब कई प्रकार के बंदरगाह हैं जिनको हम वन बाय वन देखेंगे। तो पहला है कोलकाता बंदरगाह। यह भारत के मुख्य पत्तनों में से एक मात्र नदी पत्तन है जो पूर्वी तट पर स्थित है। इस बंदरगाह को वर्ष 1870 में मान्यता प्रदान की गई है। ये बंदरगाह हुगली नदी पर स्थित है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। इसके दो प्रमुख बंदरगाह खिदीरपुर एवं डायमंड हार्बर हैं। यह बंदरगाह भारत के अलावा संपूर्ण दक्षिण एशिया का प्रमुख बंदरगाह रहा है। इस बंदरगाह को गंगा और ब्रह्मपुत्र घाटी का मुख्य सामुद्रिक द्वार कहा जाता है। इस बंदरगाह से निर्यात की जाने वाली वस्तु चाय, चीनी, जूट का सामान, चमड़ा, लौह इस्पात और अभ्रक हैं तथा आयात की जाने वाली वस्तु खनिज तेल, उर्वरक और खाद्य तेल इत्यादि हैं। नेक्स्ट है पाराद्वीप बंदरगाह। यह बंदरगाह उड़ीसा राज्य के पूर्वी तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है, जो स्वतंत्र भारत का पहला बड़ा बंदरगाह था। इसकी आधारशिला भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यह भारत का 8वां बड़ा पोर्ट है जिसे भारत सरकार के द्वारा घोषित किया गया है। यह बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में महानदी डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। इस बंदरगाह से लौह अयस्क व मैग्नीज का निर्यात जापान तथा अन्य देशों को किया जाता है। इस बंदरगाह की गहराई सबसे अधिक है। नेक्स्ट है न्यू मंगलोर बंदरगाह। यह बंदरगाह कर्नाटक राज्य के पश्चिमी तट पर स्थित है, जो भारत का 9वां बड़ा बंदरगाह है, जिसकी शुरुआत 1975 में की गई थी। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यह कर्नाटक का एकमात्र बंदरगाह है। यह बंदरगाह मर्मुगांव और कोच्चिन के बीच स्थित है। इस बंदरगाह द्वारा क्रूड ऑयल, कोयला, लोहा, एलपीजी, फर्टिलाइजर, खाद्य तेल, लकड़ी, सीमेंट और रासायनिक पदार्थ आदि का आयात किया जाता है, जबकि कुद्रमुख की खान से प्राप्त लोहा, ग्रेनाइट स्टोन, मक्का, गेहूं और काजू आदि का निर्यात किया जाता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आ रहा होगा। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो हमें मोटिवेशन देता है इस प्रकार की और वीडियो आपके लिए लेकर आने का। अपना सपोर्ट हमारे चैनल पर यूं ही निरंतर बनाए रखें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबा लीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट है विशाखापट्टनम बंदरगाह। यह बंदरगाह आंध्र प्रदेश राज्य के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यहाँ डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी है, जो इस बंदरगाह से मानसूनी वर्षा के प्रभाव को कम करती है। यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है।
यह व्यापार में देश का चौथा सबसे बड़ा बंदरगाह है। इस बंदरगाह का सबसे बड़ा उद्योग जलयान निर्माण उद्योग है। इस बंदरगाह का पर पोत निर्माण एवं मरम्मत की सुविधा उपलब्ध है। यह बंदरगाह यातायात संचालन में सर्वोच्च स्थान पर है। यह भारत का एकमात्र पोर्ट है जिसे 3 अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO 9001 14001 और व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा मानक ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी असेसमेंट सीरीज OHSAS 18001 प्राप्त है। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं कि आखिर ISO और OHSAS क्या होता है। ISO यह एक स्वतंत्र संगठन है जो किसी बिजनेस के उत्पाद व सेवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और क्षमता के स्टैंडर्ड्स प्रदान करता है। नेक्स्ट है OHSAS, इसको बोलते हैं OSAS 18001। इसे BSI यानी ब्रिटिश स्टैंडर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह संगठनों के उत्पादों और सेवाओं की सुरक्षा के बजाय कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए मानक निर्धारित करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आखिर ISO और OHSAS क्या होता है। यह बंदरगाह द्वारा लौह अयस्क, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर, कच्चा माल, क्रूड ऑयल, फास्फोरिक अम्ल, खाद्य तेल, कास्टिक सोडा आदि का आयात किया जाता है, जबकि लकड़ियां, कोयला, चमड़ा, मूंगफली, लौह अयस्क और मैग्नीज आदि का निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट है चेन्नई बंदरगाह। यह बंदरगाह तमिलनाडु राज्य के पूर्वी तट पर स्थित है। यह देश का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। यह भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से तीसरा सबसे पुराना तथा दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। इस बंदरगाह द्वारा इंजीनियरिंग सामान व पेट्रो उर्वरक का आयात किया जाता है, जबकि लौह अयस्क, खाद्यान्न, चमड़ा, हल्दी, तंबाकू, सूती वस्त्र और तैयार वस्त्र आदि का निर्यात किया जाता है। इस बंदरगाह पर स्थापित उद्योग सूती वस्त्र, सीमेंट, सिगरेट, रेशमी वस्त्र और चमड़ा आदि हैं। नेक्स्ट है मरमुगांव बंदरगाह। यह बंदरगाह गोवा राज्य के पश्चिमी तट पर स्थित है, जिसे ज्वारी नदी के ज्वारंधमुख, जिसको बोलते हैं एस्चुरी, पर स्थापित किया गया है। एस्चुरी का मतलब क्या होता है? जिस जगह नदी का पानी और समुद्र का पानी आकर आपस में मिलते हैं तो उस जगह को हम एस्चुरी बोलते हैं। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यह कंप्यूटर आधारित वेसल मैनेजमेंट, ट्रैफिक सिस्टम, विश्वसनीय सेवा उपलब्ध कराता है। इस बंदरगाह से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क ईरान को निर्यात किया जाता है। इस बंदरगाह पर लौह अयस्क ज्वारी नदी और मांडवी नदी के द्वारा पहुंचाया जाता है। इस बंदरगाह से आयात की तुलना में निर्यात अधिक होता है। नेक्स्ट है मुंबई बंदरगाह। यह बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य के पश्चिमी तट पर स्थित है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सर्वाधिक व्यापार इसी बंदरगाह से होता है। इस बंदरगाह को भारत के द्वार की संज्ञा दी गई है, क्योंकि ये भारत का ही नहीं विश्व का भी एक प्रमुख बंदरगाह है जो सालसट द्वीप पर है। इस बंदरगाह द्वारा पेट्रोलियम, शुष्क निर्मित सामग्री, चमड़े का सामान, सूती और ऊनी कपड़े, इंजीनियरिंग सामान आदि का निर्यात किया जाता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आ रहा होगा। और जाते जाते आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, जिस तरह नमक के बिना खाने का स्वाद अधूरा है, ठीक उसी तरह आपके सपोर्ट के बिना हमारा ये प्रयास अधूरा है। तो स्वाद बढ़ाते जाइए और सपोर्ट दिखाते जाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।